फ्रेंड्स, यदि आपकी पैंट यहाँ पर अच्छी तरीके से डाउन नहीं होगी तो आपकी पैंट में यहाँ पर रिंकल पड़ते रहेंगे और आपकी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। तो सही तरीका क्या है कि हम हैवी साइज में पैंट कटिंग कर रहे हैं तो कितना उठाएंगे, और जैसे जिसका पेट नहीं निकला है तो उसकी पैंट कटिंग कर रहे हैं तो कितना उठाएंगे। तो यहाँ पर जो हम उठाते हैं वो सही तरीका ये है। हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्लेट वाली पैंट की कटिंग करना बताएंगे, वो भी कमर के नाप से। वैसे तो हमने फिटिंग पैंट आपको बताई हुई है कि कमर के नाप से और हिप के नाप से किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेट वाली पैंट की कटिंग करना बताएंगे, वो भी कमर के नाप से। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम मेजरमेंट लेना भूल जाते हैं, तो मेजरमेंट हमारे पास नहीं होता है और सिर्फ कमर का हमारा मेजरमेंट होता है, या किसी ने आपको मेजरमेंट दिया है कमर का कि इस हिसाब से हमारी पैंट को बना दीजिए, तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और विद फार्मूले के साथ समझाने वाले हैं किस तरह से आपको इसकी कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। एक जानकारी हम आपके साथ और शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपको लेडीज काम सीखना है, यदि लेडीज काम सीखने का शौक है तो फ्रेंड्स हमारे सेकंड चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको लेडीज वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो दोस्तों हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेट वाली पैंट कमर के नाप से कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे, तो इसमें हमें एक मेजरमेंट की और आवश्यकता पड़ेगी, वो लंबाई के मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये मेजरमेंट लेना हमें जरूरी होता है क्योंकि हर कस्टमर की लंबाई अलग अलग तरीके से होती है और इसको जानना हमें जरूरी होता है। और इसके बाद हमने ये जो फैब्रिक लिया है, यानी कपड़ा जो लिया है, वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है, तो इसको हम इस तरह से डबल में करके उल्टा करके इसको बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स, हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये पटरी है, ये हमारी सीधी पटरी है, और ये हमारा सेफर है। इन दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी और इससे हमारी जो है पैंट की कटिंग आराम से हो जाएगी। तो इसका हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। तो लंबाई जो है इसकी है वो 37 इंच है और कमर इसकी है 10 इंच। तो इसी के हिसाब से हम आज पूरी पैंट की कटिंग करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। तरह से हम मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 37 इंच, 37 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से 37 इंच पर पूरा भी मार्क कर सकते हैं और हाफ इंच माइनस करके भी मार्क कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको लगाना है उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ से हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रख लेते हैं 2.5 इंच, जो हमारे तुरपाई के लिए होता है। इस तरह से इसकी घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का जो निशान है वो हमारा किस तरह से लगाया जाता है, तो इसकी जो लंबाई है, तो लंबाई का हम हाफ करेंगे सबसे पहले। तो इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 37 इंच। तो 37 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 18.5 इंच। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। इस तरह से ये जो हमारा मार्क है, ये मार्क हमारा घुटने का है और ये हमारा सेंटर का मार्क है जो हमने हाफ करके मार्क किया हुआ है। घुटने का मार्क हमारा ये है। अब दोस्तों, इसमें जो हम लटक का निशान लगाएंगे, तो लटक का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, क्या तरीका होता है। तो इसकी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो कटिंग कर रहे हैं हम कमर के हिसाब से। तो कमर के हिसाब से हम किस तरह से इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे जो इसकी जो कमर है वो है हमारी 33.5 इंच। तो 33.5 इंच में हम क्या करेंगे, 4 इंच से लेके 5 इंच और ऐड कर देंगे। तो ये हमारी हो गई 37.5 इंच। तो फ्रेंड्स, ये हमने 4 इंच इसलिए प्लस किया है क्योंकि जो हमारी जेंट्स की हिप होती है वो कमर से 4 इंच से लेके 5 इंच तक प्लस होती है। इससे ज्यादा हमारी किसी साइज में हो भी सकती है और किसी साइज में नहीं भी होती है। तो इसलिए हमने 4 इंच ही इसको प्लस किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो कमर से हिप का साइज है वो 4 इंच प्लस होता है जेंट्स पैंट में। जैसे हम हिप को निकाल लेंगे, तो जैसे हमारी जो हिप है निकल कर आई 37.5 इंच और लंबाई इसकी हमारी जो है वो 37 इंच है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फोर्थ भाग में डिवाइड कर लेंगे। जैसे आपको लंबाई के हिसाब से अब फोर्थ भाग में डिवाइड करके इसको लगाना है, तो हम यहाँ से लंबाई का फोर्थ भाग
करके यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे, चाहे आप हिप का 4th भाग करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे आपको आसन थोड़ा सा बड़ा रखना है तो आप 1/2 इंच इसमें ऐड करके भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा तरीका होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से सीधा मार्क करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से मार्क करते हैं 1.25 इंच पर, और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, और इस वाले मार्क को हम सीधा कर देंगे, क्योंकि हम इसकी जो पॉकेट बना रहे हैं वो सीधी पॉकेट बना रहे हैं। अब यहाँ से मार्क करेंगे तो यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे, और पॉकेट की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच, और 1/2 इंच हम इस तरह से पीछे की तरफ इसको रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट बनेगी। अब इसमें हम मार्किंग करते हैं। तो कमर का जो है हमारा नाप है वो है 33.5 इंच। तो 33.5 इंच के हिसाब से ही हम इसकी मार्किंग करने वाले हैं। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 33.5 इंच को हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे, तो हमारा हुआ ये 8.25 इंच, 8.25 इंच से थोड़ा सा हमारा ये ज्यादा है। तो हम यहाँ से कमर का 4th भाग करके हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम जो है आगे की तरफ 2 प्लेट्स डालेंगे, तो इसके लिए हमें 2 इंच मार्जिन चाहिए होगा। तो इस तरह से 2 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं, प्लस 1/2 इंच का मार्जिन हमें इस तरफ चाहिए, और 2 सूत का मार्जिन हमें इस तरह से इधर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच हम पूरा मार्जिन ले लेते हैं इस तरह से, या आप 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इतना मार्जिन लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको रखेंगे और सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इस वाले मार्क से हमें क्या करना है, 1.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क करना है, और यहाँ पर हम फिलाई का मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब एक बार थाई आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इसकी जो थाई आई है वो हमारी 26 इंच आई हुई है। तो इस तरह से हम इसमें आसन का मार्क करते हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से हम सेंटर का मार्क कर लेंगे, सीधा करेंगे इसको, और एक मार्क हम यहाँ से पीछे की तरफ और लगा लेते हैं 1.5 से 2 इंच। तो यहाँ पर हमारी 2 प्लेट्स पड़ेंगी इसके लिए। अब इसका जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे 1.25 इंच। यहाँ पर जो हमने मार्क किया है वो हमने मार्क किया है 1.25 इंच। बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती कर देते हैं, जिससे उनकी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है, और यहाँ से पैंट में रिंकल भी पड़ने लगते हैं, और भी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। बहुत से लोग यहाँ से 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1/2 इंच डाउन करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से पैंट को डाउन करते हैं और पैंट को उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी पैंट यहाँ पर अच्छी तरीके से डाउन नहीं होगी तो आपकी पैंट में यहाँ पर रिंकल पड़ते रहेंगे और आपकी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। तो सही तरीका क्या है कि हम हैवी साइज में पैंट कटिंग कर रहे हैं तो कितना उठाएंगे, और जैसे जिसका पेट नहीं निकला है तो उसकी पैंट कटिंग कर रहे हैं तो कितना उठाएंगे। तो यहाँ पर जो हम उठाते हैं वो सही तरीका ये है कि जैसे हम नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से 1.25 इंच से लेके 1 इंच पैंट को डाउन करेंगे, और जैसे हम किसी हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो उसका आपको ये ध्यान देना है कि जैसे उसका पेट निकला हुआ है तो हम यहाँ से 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 1.5 इंच भी पैंट को डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा सही तरीका होता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको देखिए कि कस्टमर का पेट किस तरह से है और पैंट कहाँ पर बांधी हुई है। तो इस तरह से आपको देखना है, और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और मार्क कर देंगे। अब इसके हम यहाँ से सेंटर को इस तरह से नापेंगे, और इतना ही मार्क हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जितना मार्क हमने यहाँ पर किया हुआ है तो इतना ही मार्क हम घुटने पर करेंगे, और इतना ही मार्क हम यहाँ पर बॉटम पर करेंगे। अब जैसे आपने बॉटम को नापा है तो बेहतर है, तो आप बॉटम का हाफ करके निशान लगा लीजिए। नहीं तो नहीं नापा है तो हम अपने अंदाजे के हिसाब से हम बॉटम को रख सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ इसका बॉटम बनाना है, जैसे हमें 16 इंच बनाना है या 17 इंच बनाना है, जितना भी आपको बनाना है तो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। जैसे हमें इसका जो बॉटम बनाना है, जैसे हमें 16 इंच बनाना है तो हम क्या करेंगे, 16 का हाफ करेंगे, 8 इंच हुआ हमारा। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 4 इंच इधर मार्क कर लेंगे और 4 इंच इधर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। घुटने का निशान लगाना है तो घुटने का निशान आप किस तरह से लगाएंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से फीते को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे, और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो घुटने का निशान है वो लग जाएगा। और जैसे आपको फिटिंग में मार्क करना है तो आप इस तरह से सेफर को लेंगे, और सेफर को लेने के बाद आप इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ से सीधा इस तरह से मार्क करेंगे और एक ही बार में आप मार्क कर देंगे।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रॉस करना है तुरपाई के लिए, और दूसरी बार आपको यहाँ से इस तरह से रखना है, और दूसरी बार भी आप इस तरह से यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इससे जो है आपकी फिटिंग में आ जाएगी पैंट और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपको विशेष ख्याल रखना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देनी है। यदि आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप नहीं दी है तो आपकी जो पैंट है यहाँ से फूलती रहेगी। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और बैक पार्ट की कटिंग करना बताते हैं आपको। यहाँ से इस तरह से हम इसको करेंगे, यहाँ पर चटका लगा लेंगे बॉटम पर, और यहाँ पर हम सेंटर का एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमारी एक प्लेट पड़ेगी और दूसरी प्लेट हमारी यहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं, यहाँ से हमारी सिलाई अटैच होगी। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को आपको इस तरह से पलट कर बिछाना है, क्योंकि इसके जो पार्ट है वो जवाबी हमारे निकलते हैं। तो इस तरह से आपको इसको बिछाना है। जो सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। इस पार्ट को आपको बिल्कुल स्ट्रेट करके बिछाना है, आपका पार्ट इधर उधर ना हो और अच्छी तरीके से बिछ जाए। तो यहाँ से इस तरह से इसको बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों ये जो हमने मार्क किए हुए थे, इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। यहाँ से इस तरह से लेना है और सीधा कर लेना है। यहाँ से मार्क करेंगे। अब इसका जो हमने फ्रंट का पार्ट डाउन किया था वो 1 इंच डाउन किया हुआ था, तो हम यहाँ से इसकी बैक उठाएंगे 1.5 इंच और यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। अब कमर का 1/4 करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कमर का 1/4 करके इस तरह से, और प्लस 1 इंच हमारी बैक में डट जाएगी उसके लिए, और प्लस ½ इंच का इधर मार्जिन। तो यहाँ से हम 1.5 इंच और ले लेते हैं इस तरह से, और इसके बाद हम 2.5 इंच का एक मार्क और कर लेते हैं एक्स्ट्रा, जो हमारा ये मार्जिन है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर 2 इंच का मार्क कर देते हैं, 1.5 इंच का मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 3 इंच का मार्क कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या तरीका है यहाँ पर मार्क करने का। यदि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मार्क अच्छी तरीके से नहीं लिया तो हमारा कई बार ऐसा होता है पैंट में घुमाव होने लगता है, रिंकल पड़ने लगते हैं, तो जिस वजह से हमारी जो पैंट है भद्दी लगने लगती है, आसन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से मार्क करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया हुआ है, तो जैसे हम पैंट को प्रॉपर मार्जिन देना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, और जैसे आपने लटक को कम रखा हुआ है तो आप यहाँ से 3 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम मार्जिन को रखते हैं, और यहाँ पर मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच का, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच का। यहाँ से इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से रखना है इसको, और सीधा मार्क करना है। इसके बाद हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से सीधा मार्क करेंगे और इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। अब इसकी जो हमने हिप निकाली हुई थी, जैसा कि हमने आपको कमर में जो हमने प्लस करके 4 इंच जो हिप निकाली हुई थी, जैसे 33.5 इंच कमर है तो प्लस 4 इंच करेंगे तो 37.5 इंच हुई। 37.5 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और प्लस यहाँ पर हम ½ इंच लूजिंग का मार्जिन ऐड करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है आपको। यहाँ से इस तरह से पटरी को रखना है, सीधा मार्क करेंगे और एक मार्क इससे रखेंगे और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पर सीधा मार्क करेंगे। इस तरह से हम यहाँ से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को हटाएंगे और यहाँ से ½ इंच का मार्जिन करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन करेंगे। अब इसकी डट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से इन दोनों की दूरी को नापेंगे और सेंटर पर एक मार्क कर लेंगे। डट की लंबाई जो रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम सीधा मार्क करेंगे और यहाँ पर हम डट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कमर के हिसाब से पूरे पैंट की कटिंग हो जाती है।
तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।